बात चीन की। जी हां, चीन विवाद से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 31 अगस्त को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की इस बड़ी साजिश का खात्मा कर दिया। 31 अगस्त को चीन ने एक साजिश के तहत एक साथ 3 जगहों पर भारत के हिस्से वाली सीमा में अपने सैनिक भेजे। चीनी सेना की हर टुकड़ी में 40 जवान थे, लेकिन पहले से मुस्तैद भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को वापस लौट जाने की चेतावनी दी और चीन के सैनिकों को भारत के जाबाज जवानों के आगे झुकना पड़ा। हार कर चीनी सैनिकों को वापस भागना पड़ा है। तो ये जानकारी जो सामने आ रही है, दरअसल चीन जो है वो तो झूठ बोलता हुआ ही नजर आ रहा है। आपको बता दें, जो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, 31 अगस्त को दरअसल क्या हुआ? दरअसल 31 अगस्त को चीन ने एक साजिश के तहत एक साथ 3 जगहों पर भारत के हिस्से वाली जो सीमा है उसमें अपने सैनिक भेजे। चीनी सेना की हर टुकड़ी में 40 जवान थे, लेकिन पहले से भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद थी। चीनी सैनिकों को वापस लौट जाने की चेतावनी दी गई और चीन के सैनिकों को भारत के जाबाज जवानों के आगे झुकना पड़ा। हार कर चीनी सैनिकों को वापस भागना पड़ा है। तो आखिर क्या हुआ था 31 अगस्त को? बड़ा सवाल यह है कि कैसे चीनी सैनिकों की हिमाकत को भारतीय सेना ने नाकाम किया। 31 अगस्त को एक बार फिर दरअसल चीनी सेना की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई की गई, जब चीनी सेना की 3 टुकड़ियां भारतीय क्षेत्र में पहुंची और भारत के हिस्से वाली सीमा में आगे बढ़ते हुए चीन के सैनिक नजर आए। सिर्फ एक नहीं, चीन के सैनिकों की 3 अलग अलग जगहों से वो आगे बढ़े। 3 टुकड़ियां थीं और चीन सेना की हर टुकड़ी में 40 जवान थे। घुसपैठ की इस कोशिश को देखते हुए भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को चेतावनी दी। सेना ने चीन के सैनिकों को वापस जाने को कहा। 2 घंटे तक दोनों सेनाओं के बीच तनातनी चलती रही और आखिरकार भारतीय सेना की सख्ती से चीनी सैनिक वापस भाग गए। तो जिस तरीके से चीन नापाक हरकतें करता है, भारत पहले से ही भाग गया था कि चीन पर भरोसा किया नहीं जा सकता और इसलिए पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय सेना वहां पर डटी हुई थी। और ऐसे में जैसे ही चीन ने गुस्ताखी करने की कोशिश भर की, भारतीय सेना उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, उन्हें पीछे ढकेल दिया। पहले चेतावनी दी गई, लेकिन चीन जो है वो झूठ बोल रहा है। वो लगातार कह रहा है कि हमने एलएसी क्रॉस ही नहीं की और हमारे सैनिक आगे बढ़े ही नहीं। ये भी आरोप लगा रहा है कि भारत के सैनिक ही दरअसल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो पहाड़ की चोटी पर चीन की नजर अब क्यों है, ये देखना होगा। पेंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा जो है वो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है और इसीलिए देखिए चीन की नजर है इस पर। ऊंचाई की वजह से वहां से निगरानी करना आसान होता और इसीलिए इस चोटी पर चीन चाह रहा था कि कब्जा हो जाए। चोटियों पर काबिज होने से चीन कोई हरकत नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से ब्लैक टॉप पर देखिए भारत का तिरंगा फहरता हुआ नजर आ रहा है। भारत की फौज की नजर चीन की अब हर हरकत पर होगी, क्योंकि अब हम चोटी पर बैठे हुए हैं। और दरअसल ये कोशिश चीन की थी कि कैसे भी वहां ब्लैक टॉप पर वो अपना कब्जा कर ले। चीन की फौज ने ब्लैक टॉप पर कैमरे लगा रखे थे। चीन की ये साजिश थी जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। चीन भारतीय फौज की निगरानी करना वहां से चाहता था। चीन ने ब्लैक टॉप पर सर्विलेंस कैमरे भी लगाए थे और भारत ने ब्लैक टॉप पर बने चीन के अड्डे जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। भारत ने चीन का सर्विलेंस सेंटर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ब्लैक टॉप पर लगे चीन की सेना के कैमरे भी हटा दिए गए हैं। संदीप हमारे साथ। संदीप, चीन की बड़ी साजिश थी और बड़ा प्लान चीन ने तैयार किया था, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जब भी चीन इस तरीके की हरकत करता है उससे पहले वो अपना ग्राउंड वर्क जो है पूरा कर लेता है। यानी कि अगर जिस इलाके में उसको जाना है या जिस इलाके में उसको कब्जा करना है या जिस इलाके में घुसपैठ करनी है, तो वहाँ पे क्या करता है कि वो सबसे पहले सर्विलांस सिस्टम जो है कंडक्ट कर लगाता है, ताकि सर्विलांस आसानी से हो सके कि कहाँ जो है वो पूरे उधर से कोई किस तरीके का उनको चैलेंज तो नहीं मिलने वाला है और उसके बाद धीरे धीरे जो है उस इलाके तक पहुँचते हैं। इसको जो है चीनी भाषा में कहते हैं इंचिंग फॉरवर्ड पॉलिसी, और इंचिंग फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत जो है वो आगे बढ़ता है। और जिस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद बाकायदा एक तरफ बातचीत चल रही है, सोचिए, और दूसरी तरफ उन्हीं के सेना के जो जवान हैं वो उन चौकियों पर, उन चोटियों पर पहुंचते हैं और भारत उन इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। 3 चोटियों पे 40-40 के आसपास जो है सैनिक चीन के पहुंचते हैं और उनको जो है भगाया जाता है, उनको दौड़ाया जाता है वहां से। तो ये एक सीधे तौर पर चीन का एक कह सकते हैं कि एक आदत बन गई है कि वो इस तरीके की हरकतें करता है। लेकिन इस बार
चीन को पूरी तरीके से जवाब दिया जा रहा है, हर स्तर पे दिया जा रहा है, चाहे वो बातचीत की मेज़ पे हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो या फिर एलएसी पर। पूरी तरीके से भारतीय सेना इस वक्त जो है मुस्तैद है और किसी भी चीन की चाल को पूरी तरीके से विफल करने के लिए डटी हुई है। संदीप, ये जो हमारे सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और वहां से जो ताजा अपडेट है वो दरअसल हम तक पहुंचा रहे हैं। संदीप, जरा बताइए कि इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी है, क्योंकि चीन जो है वो मानने को तैयार नहीं। हम हालांकि पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन चीन पर ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता है। वो कभी भी ऐसे ही पीठ पर छुरा घोंप सकता है, जो करता आ रहा है चीन। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं अगर हालात बता दूं, चूंकि जिस जगह मैं यहाँ पे हूँ वहाँ से जो विवाद वाली जगह है वो 200 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अगर बात करें तो वहाँ की जो चोटियाँ हैं अमूमन इसी तरीके की चोटियाँ हैं। वहाँ पे बैरन लैंड है, किसी भी तरीके का वेजिटेशन जो है उन चोटियों पे नहीं है और अमूमन क्या होता है कि इसी तरीके के इलाकों में ठंड के टाइम या गर्मियों के टाइम जो है कोई भी जो है वहाँ पे पोस्टेड नहीं होते, क्योंकि वहाँ वो जगह जो है दूर से ही सिक्योर की जाती है सर्विलांस के जरिए। लेकिन इस बार जिस तरीके की हरकत जो है उसने की है वहाँ पे वो सीधे तौर पर ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से कारगिल में पाकिस्तान ने किया था, और ये एक पूरी तरीके से सख्त मैसेज, सख्त संदेश चीन को है कि किस तरीके से भारत पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप एक गुस्ताखी करते हैं तो मुंहतोड़ जवाब देगा भारत पलटकर। वहीं ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना ने चीन के जवानों को धक्के मारकर निकाल दिया। चीन की सेना ने ब्लैक टॉप पर कब्जे की साजिश रची थी, लेकिन वहां तैनात भारतीय जवानों की चीनी फौज के मूवमेंट पर नजर थी और जैसे ही चीनी सैनिक आगे बढ़े, भारतीय सेना के जवानों ने उनके कैमरे, सर्विलेंस सिस्टम उखाड़ फेंके और उन्हें ब्लैक टॉप से भागने को मजबूर कर दिया। एलएसी पर भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ब्लैक टॉप पर कब्जे की चीन की साजिश नाकाम। ब्लैक टॉप को भारत ने चीन के चंगुल से छीन लिया। ब्लैक टॉप पर पूरी तरह से भारतीय सेना का कब्जा। भारत ने ब्लैक टॉप से चीनी जवानों को खदेड़ दिया। चीन से सटी एलएसी से ग्राउंड रिपोर्ट ये आ रही है कि पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जा करने आई चीन की सेना को मुंह की खानी पड़ी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने जिस सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ब्लैक टॉप पर धोखे से कब्जा करने की साजिश रची थी, उन्हें भारतीय जाबाजों ने उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। जिस ब्लैक टॉप पर चीनी सेना के जवान 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात में कब्जा करने के इरादे से आए थे, वो एलएसी पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से में है सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चोटी ब्लैक टॉप, क्योंकि ब्लैक टॉप से चुशुल सेक्टर में बनी चौकियों पर नजर रखना बेहद आसान हो जाता है। मिलिट्री साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। टू अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। चीन के मामले में भारत ने बिल्कुल पासा पलट दिया। अब वो वहां पे स्थित है, वो वहां से देख रहा है जहां चीन एकदम नीचे है और ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां वो इस समय स्थित है। फौजी लैंग्वेज में बात करें तो प्रिएम्पशन स्ट्रेटजी एक होती है जिसका इस्तेमाल भारत ने सियाचिन के केस में किया था और वहां पे वो बहुत सक्सेसफुल रही थी। यहां इस बार उसका इस्तेमाल हुआ, यानी एक एग्रेशन के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ भारत यहां पर आया और वो बैठ गया उस जगह पे जहां उसे अंदाजा था कि चीन यहां पर घुसपैठ कर सकता है। लिहाजा जो गलवान में हुआ उसका बदला यहां पे ब्लैक टॉप पे लिया आके, और अब भारत ने अपनी स्ट्रेटजी, अपनी लोकेशन, अपनी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है और वो वहां पे टॉप पर मौजूद है।
लद्दाख में मौजूद न्यूज 18 की टीम को पता चला है कि ब्लैक टॉप पर भारत के मजबूत पोजीशन में पहुंचने की वजह से चीन को तगड़ा झटका लगा है। ब्लैक टॉप LAC पर भारत के हिस्से में है, लेकिन चीन इस पर कब्जा करके भारत को घेरना चाहता था, क्योंकि ब्लैक टॉप के ही पास हेलमेट टॉप है जिस पर चीन के जवानों की मौजूदगी बताई जाती है। लेकिन ब्लैक टॉप पर मजबूत स्थिति में आने की वजह से चीन की करतूतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। लद्दाख के पास LAC के ताजा हालात से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि सामरिक तौर से अहम ब्लैक टॉप से चीन की सेना महज कुछ ही मीटर की दूरी पर मौजूद है। इसकी अहमियत को देखते हुए ही चीन की PLA उस रात इस चोटी पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन पहले से ही अलर्ट भारतीय सेना की स्पेशल बटालियन ने उनके नापाक मंसूबों पर न सिर्फ पानी फेर दिया बल्कि पूरी चोटी को अपने कंट्रोल में ले लिया। बड़ी बात यह है कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन पर भारी बढ़त लेते हुए ब्लैक टॉप के अलावा चुशुल के रेजांगला और रिकिनला में भी बड़ी संख्या में जवान तैनात कर दिए, ताकि भविष्य में चीन किसी भी तरह का दुस्साहस करने से पहले 1000 बार सोचे। 1962 की लड़ाई के बाद पिछले 58 साल में जो अब तक नहीं हुआ था, वो भारतीय जाबाजों ने कर दिखाया। ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना के कब्जे से जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़कर न केवल उसका गुरूर चकनाचूर किया, बल्कि ब्लैक टॉप पर लगे चीन की सेना के कैमरे भी उखाड़कर फेंक दिए। भारत ने चीन की सेना के लगाए गए सर्वेलेंस सिस्टम को भी ब्लैक टॉप से हटा दिया है। ब्लैक टॉप में भारतीय सेना के कब्जे ने एक बार फिर दुनिया भर को दिखा दिया है कि माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय जवानों का कोई जवाब नहीं है। 15-16 जून को गलवान वैली में हुई झड़प के बाद से ही ऊंचे पहाड़ों पर भारतीय सैनिकों की जाबाजी के बारे में दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई थी, और गलवान की घटना के 75 दिन के अंदर भारतीय जवानों ने एक बार फिर ब्लैक टॉप की जंग में चीन को जोरदार पटखनी देकर साबित कर दिया है कि माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय जवानों से टक्कर लेने का दम किसी में भी नहीं है। ब्लैक टॉप पर भारतीय सैनिकों के कब्जे की वजह से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बुरी तरह से तिलमिला कर रह गई है। ब्लैक टॉप की रणनीतिक बढ़त से भारत ने चीन पर ऐसा थप्पड़ जड़ा है कि उत्तरी लद्दाख में LAC पर उसकी गर्दन ही भारत की पकड़ में आ गई है। ब्लैक टॉप पर भारत के कब्जे के बाद LAC पर पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत चीन के मुकाबले डोमिनेटिंग पोजीशन में पहुंच गया है। इसी बढ़त को कायम रखने के लिए भारतीय सेना ने एक विशेष ऑपरेशन यूनिट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को पहाड़ की ऊंचाई पर तैनात किया है। भारत ने सीधा संदेश दे दिया है कि या तो शांति की भाषा समझो, वरना हमारे इरादे साफ हैं कि ब्लैक टॉप तो सिर्फ एक शुरुआत है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।